हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which one of the following is a property of physiorption? Option 1 non specific nature, option 2 high specificity, option 3 irreversibility, option 4 single layer adsorption. तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो physiorption की होती है. First of all, we will write down the key concept, and the key concept is in physical adsorption, जिसको कि हम physiorption भी बोलते हैं, there is weak van der Waal forces between adsorbent and adsorbate. जो adsorbent है और जो adsorbate है उनके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. जैसे हमारे पास कोई भी सरफेस प्रेजेंट है, तो सपोज ये एडजॉर्बेंट का सरफेस है और ये हमारे पास कोई भी गैस है जो कि हमारे पास एडजॉर्बेट है. तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. अब वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ही इसके पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहली बात, जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. तो फिजिकल एडसॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू वैन डर वाल एनी टू सब्सटेंस, या हम ऐसे लिख सकते हैं एनी गैस adsorb on the surface of adsorbent. ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, वीक वैन डर वाल होता है, तो वीक वैन डर वाल होने की वजह से कोई भी गैस एडसॉर्बेंट के सरफेस पे एडसॉर्ब हो सकती है. तो ये नेचर में नॉन स्पेसिफिक होता है. तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास सही है, तो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. दिस एडसॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक. स्पेसिफिक तब होता है जब एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच में कोई बॉन्ड बनाना हो. तो यहाँ पे तो कोई बॉन्ड बन नहीं रहा, सिर्फ वीक वैन डर वाल फोर्स है, तो इसीलिए कोई भी स्पेसिफिसिटी की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है. कोई भी गैस किसी के भी सरफेस पे एडसॉर्ब इजीली हो जाएगी. नेक्स्ट ये बात करता है इररिवर्सिबिलिटी की. तो अगर हमारे पास सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है, वो वीक वैन डर वाल फोर्स से आके अटैच होता है लाइक दिस, तो वीक वैन डर वाल फोर्स से आके ये अटैच हो गया. तो क्योंकि ये वैन डर वाल फोर्स बहुत ज्यादा वीक होता है, तो ये मॉलिक्यूल इजीली सरफेस को छोड़ के जा सकता है. तो इसका मतलब ये हुआ दैट फिजिकल एडसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल. ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है. यहाँ पे एडसॉर्प्शन भी होता है, तो साथ ही साथ यहाँ पे डिसॉर्प्शन भी हो जाता है. दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स होती है, तो वीक वैन डर वाल फोर्स होने की वजह से बहुत सारी लेयर्स की मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि सरफेस सबके लिए क्या होता है, फ्री होता है. तो उस वजह से हम ये बोल सकते हैं दैट फिजिकल एडसॉर्प्शन इज मल्टी लेयर. यहाँ पे हमारे पास सिंगल लेयर नहीं बनती है, मल्टीपल लेयर बनती है, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्स की वजह से सभी बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो
सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि सरफेस पे कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही आ सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस वजह से मल्टी लेयर यहाँ पे बनती है, यूनिलेयर नहीं बनती। तो अब हम अपने चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे पास है, सिंगल लेयर बनती है, वो गलत है। इरिवर्सिबिलिटी भी गलत है। हाईली स्पेसिफिक भी गलत है। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर ये हमारे पास सही है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉन स्पेसिफिक नेचर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।